क्या हो गया? सारे कैसे नहीं करे? ओहो हो। शरीफ रखें, शरीफ रखें। सलामुअलैकुम। आप लोगों ने हमें पिछाड़ा नहीं? जी वो बस ऐसे लगता है जी जैसे कहीं पहले आपको कहीं देखा हो जी। आपने भी नहीं पिछाड़ा अमीर साहब? मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। बेगम, कुदरत के खेल देखो कि आज हमारा अजीज, हमारे बुजुर्ग हमें पहचान नहीं सकते। आप क्यों फिक्र करते हैं? मैं कोशिश करती हूँ। आप मामा जकूर है ना? जी। और आप हमीद भाई हैं? जी बेगम साहब। तो आपको ये भी याद होगा कि आपने अपने गांव से 2 मुलाजिम मंगाए थे शहर में नौकरी करने के लिए, सोना चांदी। जी मैंने बुलवाए थे जी। ये बताएं कि वो कहाँ हैं? उनकी काफी दिनों से उनकी कोई इत्तला नहीं मिली थी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो दोनों आपके सामने खड़े हैं तो आप क्या करेंगे? तो हम हंस पड़ेंगे और क्या। बदतमीजी नहीं चलेगी। वैसे आप सोना साहब, सोना। अगर आपने इनको पहचान लिया है तो हमको तो पहचान ही लेंगे। जी चांदी बेटी, चांदी साहब। आप वाकई सोना चांदी हैं? आप करमू चाचा नहीं? जी जनाब, मैं करमू चाचा हूँ। और तुम लंबू नहीं हो? हाँ मैं लंबू। तो फिर हम सोने हैं। अगर आप सोने हैं तो फिर हम चांदी हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे एकदम? आप इतने अमीर कैसे हो गए जी? ये तो हमें कुछ मालूम नहीं है बेगम साहबा। आप कुछ बता सकती हैं? वैसे इसकी बातें बताने की जरूरत नहीं है हमको। बस ये समझ लें कि अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला का फजलो करम हो गया है। मामा जी, आप इस होटल की जगह थैंक यू नया होटल नहीं बनाएंगे? नया होटल बनाएं। मेरा मतलब ये है कि वो अपना आला दर्जे का होटल जिसमें वो हवा ठंडी करने वाली मशीनें होती हैं और वो क्या हाँ, वो ठंडी अलमारियां होती हैं बहुत सारी। जी अलमारियां होती हैं और टेलीविजन, रंगीन टेलीविजन और टेलीफोन। हाँ। ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन इसके लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा? फिक्र ना करें, पैसा बहुत है हमारे पास। बहुत पैसा। हम पैसा आपको देंगे, जितना चाहेंगे, जितना चाहे ले लें, और मुफ्त। और देकर हम भूल जाया करते हैं। ओहो। बदतमीजी चलेगी। जस आप लोगों ने जो हम पर मेहरबानियां की हैं वो हम नहीं भूल सकते। आपकी मेहरबानियां कैसे भूल सकते हैं मामा जी? बस ऐसे ही है। ओ मामा जी, ये हमीद भाई की शादी हो गई? जी अभी नहीं। कोई बात नहीं, करवा देंगे। अपना चाचा करमू जी, आपको वो पाई बशीर फोरमैन की देगों की पकवाई के पैसे मिल गए थे? जी देगों के पैसे क्या, मुझे तो किराया भी नहीं मिला। दफा करो, मिट्टी डालो। हाँ। हम आपको अपने बच्ची खाने का वो इंचार्ज मुकर्रर कर लेंगे। नहीं, बच्ची खाने का नहीं, कैंचन का। अच्छा जी। अलचार्ज। और वो जो होता है 1000-1200 रुपए तनख्वाह भी दे देंगे इनको। और लेकिन एक शर्त है जी कि आप अपनी ठोडी पर काबू रखें। जी आपकी बड़ी मेहरबानी, इसका फिक्र ना करें। बेगम साहबा, अपना इस लंबू के लिए कुछ सोचें। मुझे एक स्कूटर ले दे। ये क्या पागल है ये? इसको ऐसे करते हैं, पागल सा है, इसको करते हैं अपनी गाड़ी का ड्राइवर रख लेते। क्या रख लेते? गाड़ी का ड्राइवर। हाँ चलो ठीक है। ठीक है, ड्राइवर रख लेंगे, मगर इसके हाफजे का कोई इंतजाम करना होगा। आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं इसको बादाम रोगन दे हाँ ये ठीक है, बादाम रोगन। कौड़ा। और वो पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से काटे जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? छोटे कहाँ से काटे जाएंगे? तनख्वाह में से एक्सक्यूज मी। हाँ जैस मामा जी, जी बेटे। वो बाजी रुस्काना कैसी है? बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, आप खुद चल के देख लें उनको। आए मैं मर जाऊं, अभी तक नहीं भूले मामा जी उनको, किन को, कौन को। जस चल आइए। सलाम।
अस्सलाम वालेकुम। भाई रुखसाना, देखो हमारे घर कौन आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहचाना? लगता तो सोना चांदी है ये। जी सिर्फ लगता ही नहीं है, ये चांदी साहिबा है और ये सोना साहब। मामा जी, ये आप हमें सोना साहब और चांदी साहिबा कहकर हमें शर्मिंदा ना करें। हाँ मामा जी, देखिए सारी जिंदगी आप हमें बेंटा बेंटी कहते आए, तो अभी भी आप हमें हमेशा बेंटा बेंटी कहा कर। भाई ये तो आपकी सादतमंदी है। मुझे लगता है कि ये जो लड़की है ये मासी बरते की शायद सादतमंदी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं अजरा हूँ। वालेकुम सलाम। जानते रहो जानते रहो। मेरा ख्याल है ये मासी बशीरा की सादतमंदी है। जी मैं बतूल हूँ जी। हाँ बतूल, बहुत अच्छी लड़कियां हैं। दोनों को लड़कियों को बहुत शौक है सिलाई कढ़ाई करने का। मेरा ख्याल है इनको वशीने वशूने लेते हैं, ये कुछ कपड़े सी के उंगलियों में छेंक हो जाते। सोना साहब शरीफ लाए आप इधर। थैंक यू ख्याल से आए, ख्याल से। मेरा ख्याल है इन बच्चियों के लिए वो क्या होता है, वो दस्तकारी का स्कूल वो जो खोल देंगे। हाँ खोल देंगे। अरे मैं तो भूल ही गई, आप लोगों के लिए चाय लाऊं या शरबत? नहीं नहीं बाजी जी, किसी चीज की जरूरत नहीं है। कोई फायदा नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्यों आखिर? असल बात यह है कि सोना साहब को डॉक्टर ने खाने पीने हर चीज से मना कर दिया हुआ। भाई मना क्यों कर रखा है? वो जी मामा जी, आपको पता है कि अमीर लोगों में बीमारी शिमारी तो थोड़ी मोटी होती है, छोटी छोटी बीमारियां, यानी कि जहाँ पैसा होगा वहाँ बीमारी छोटी मोटी होगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम परवाह नहीं करते हैं कोई। ओहो सोना साहब, आपकी तो दवाई का टाइम हो गया, मुझे तो मालूम ही नहीं था। हाँ सिस्टर बंतूल जी, जाके एक पानी का गिलास दो के अच्छी तरह सफा करके सोना साहब के लिए लेके आओ। उन्होंने दवाई खानी, वो गंदगी पसंद नहीं करते। अच्छा जी अभी लाई। हाँ जल्दी आना, जल्दी आना। बेगम साहबा, वो गोलियां गिन के पूरी बारियां। हाँ जी। हाँ आप खाते पीते कुछ नहीं? जी नहीं। कमाल है, तो फिर आप जिंदा कैसे रहते हो? बस अपनी दौलत से गरीबों की मदद करके उनकी दुआओं से। ये ले जी, पूरी 10 गोलियां हैं, खा ले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी ये ले पानी भी आ गया। कमाल है, यानी ये भी जिन की गोली। साफ है जी। जी हाँ हाँ साफ है सोना साहब, कोई बात नहीं, लटकी अच्छी है। आप लोगों को अमीर और खुश देख के हमें बहुत खुशी हुई है। भाजी अमीर हो के, लेकिन हम तो खुश नहीं। वो क्यों? सारी रात नींदर नहीं आती है, इसलिए कि चोरी हो जाने का खतरा है ना, कि पैसा कोई चुरा के ना ले जाए। मैंने बहुत सारे चौकीदार रख दिए। बाजी जब से दौलत आई है, इनका दिल दिमाग आंखें हर चीज बदल गई। मजाक की आदत। मजाक, अब तो मैं मजाक करना भी भूल गई बाजी। गरीब थे तो मजाक भी कर लेते थे, अब तो हर वक्त ये फिक्र लगा रहता है कि कहीं मेरी किसी बात से सोना साहब नाराज ना हो जाए। दरअसल बात ये है कि जब से अमीर हुए हैं वो मसरूफियत की वजह से वक्त नहीं मिलता बेगम सभा से बातें करने के लिए। बाजी मेरा तो जी चाहता है हम फिर गरीब हो जाए। कैसी बेफिजूल बातें कर रही हैं आप चाहती हैं कि हम फिर लोगों के घर नौकरियां करें, भांडे मांजें, कपड़े धोएं और चिड़के खाएं? ये मेरा अपना ख्याल है, चिड़के खाएं। मेरा जी चाहता है हम गरीब हो जाएं बाजी, उसी तरह मेहनत कश हो जाए जैसे हम गांव से आए थे, सीधे साधे मजाक करने वाले लोग। ये देखे बाजी मेरे हाथ किस कदर नरम हो गए, ये कोई इंसानों के हाथ है? बेगम, मैंने कितनी बार कहा कि मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मैं अपनी पसंद की बातें कर रही हूँ। अगर तुम्हारी यही पसंद है तो जाओ गांव चली जाओ और वहां छपड़ी के किनारे बैठकर कपड़े तो हो, सुहा से बर्तन मांजो और दूध लड़को। मैं गांव चली भी जाऊंगी। मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है रोकने का। देखिए मामा जी, देख रही है बाजी रिस्काना और भाई मीर, देख रहे हैं आप? ये सोना नहीं, इसकी दौलत बोल रही है। ये लो चाबियां और ड्राइवर से कहो तुम्हें जाकर गांव छोड़ाए। सोने? हाँ चली जाओ। मामा जी ये दोनों मियाँ बीवी का मामला है, इसमें हम तो नहीं दखल दे सकते ना। सोना बाजी, ये आप लोगों का आपस का मामला है। भाई मीर, सोने? मैंने जो कुछ कहा है उस पर अमल किया जाए। जाओ चली जाओ। तुम गांव भेज रहे हो? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे गांव ना भेजो सोने।
सोने मुझे गाना भेजो, मैं नहीं जा सकती। सोने जो चंपा से गाना भेजो। सोने आपके बिना नहीं रह सकती सोना साहब। मैं गाँव नहीं जाऊंगी, गाँव नहीं जाऊंगी, मैं गाँव नहीं जाऊंगी। मुझे यहाँ रहने दे सोना साहब, मैं गाँव नहीं जा सकती, मैं गाँव नहीं जाऊंगी। कहाँ नहीं जाएगी मैं गाँव नहीं जाऊंगी। चांदी? मैं आपकी श्री के यहाँ से सोना साहब, सोना साहब, चांदी, आप कुछ अक्ल करे, कुछ शर्म करे, कुछ लिहाज करे। मैं आपके और क्या होगा तुझे चांदी? मैं नहीं जाऊंगी, चांदी चांदी, मैं नहीं जाऊंगी। कहाँ नहीं सोना जाएगी? साहब, मैं नहीं जाऊंगी। चांदी चांदी, सोना साहब, मैं चांदी? आपके बिना नहीं रह सकती। चांदी चांदी, मैं फुड़क के मर जाऊंगी, मैं बिना भेजे मैं नहीं जाऊंगी गाँव, चांदी, मैं नहीं जाऊंगी, और कहाँ नहीं जाएगी? मैं नहीं जाऊंगी। चांदी, सोना साहब, मुझे ना चांदी, भेजे। चांदी चांदी, चांदी, हाँ क्या हुआ? हाँ सोने, सोने, क्या हुआ? सोने, सोने, तुम अमीर तो नहीं हुए, तुम्हारे पास दौलत तो नहीं आ गई? कैसे अमीर होना था? कहाँ से दौलत आनी थी? खुदा का लाख लाख शुक्र है हम अमीर नहीं हुए सोने। क्या हुआ? हमारे पास दौलत नहीं है। हाँ, सोने, मैंने एक बड़ा डरावना ख्वाब देखा। क्या देखा? मैंने देखा कि मैंने वो ब्रीफ केस यहाँ रखा था, इस मेज पर, इस जगह। यहाँ रखा था तो फिर कहाँ गया? क्या आप बताएं कहाँ गया? मुझे क्या हमने पता? तो देखा ही नहीं है। नहीं है, देखा नहीं है तो फिर गायब कैसे हो गया? महमूद, तुम हम पर शक कर रहे हो? 40,000 रुपए थे, 40,000 रुपए जो मैंने आज जैदी साहब को देने थे और ठेका हासिल करना था। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे 40,000 रुपए की लालच में हमने तुम्हारा ब्रीफकेस गायब कर दिया है। जो शख्स 5,000 रुपए लेकर फाइल गायब कर सकता है, वो ये भी कर सकता है। बकवास बंद करो, निकल जाओ मेरे घर से, दबाओ जाओ, दबाओ जाओ। मैं अपने पैसे लेकर जाऊंगा। अपने पैसे? क्या कहा? अपने पैसे? तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी तुम्हारे अकाउंट में। जो कुछ भी है हमारा है। क्या सबूत है आपके पास? कौन लोग गवाह हैं इस अकाउंट के? किनके सामने आपने दिए थे? देखो ये शख्स कमीना है, झूठा है, मकार है ये शख्स। इज्जत अफजाई है आपकी, वरना मैं तो आपसे छोटा हूँ, हर लिहाज से छोटा हूँ। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, अभी निकल जाओ इस घर से, फौरन निकल जाओ, वरना याद रखो। वरना क्या? क्या करेंगे आप? वरना मुझे यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा, आंखें निकाल लूंगा, मैं तुम्हारा सब। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे भाई ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और मैं गुस्सा न करूं, हमारी सारी दौलत पर कब्जा जमा लिया है और मैं गुस्सा न करूं। देखिए ना तफज्जुल, बात दरअसल ये है कि जिस शख्स का माल जाता है उसका ईमान भी चला जाता है। किसका माल? कैसा माल? कैसा माल? आपने ब्रीफकेस कहीं और रख दिया हो, भूल गए हो। माजीब, मैंने वो ब्रीफकेस यहाँ रखा था, इस मेज पर, इस जगह। 40,000 रुपए के करेंसी नोट थे उसमें, 100 रुपए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जाकर जंगला खत्म करने आई हूँ। क्या मतलब? ये है जंगला जंगल। ये ले गिने गिने इसको। ये कहाँ से मिला? यहाँ पड़ा हुआ था, हमने हाथ लगाया, खुल गया, हमने उठाकर ठंडी मशीन में रख दिया कि चोरी ना हो जाए, और बताना भूल गए। देख ले गौर से अब कितने पैसे। चल तू बाहर निकल, निकल तू मेरे पीछे पड़ गई है। निकल यहाँ से, निकल बाहर। भाईजान, मुझे माफ कर दो, उस समय शायद मेरे मुंह से कुछ गलत किस्म के लफ्ज निकल गए। कोई बात नहीं, कभी कभी भाइयों में गलतफहमी पैदा हो ही जाती है। आज कोई गलतफहमी पैदा नहीं हुई, खुशफहमियां दूर हो गई हैं। हाँ,
मैं आपका मतलब नहीं समझा भाईजान। मतलब ये है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, और आइंदा इस घर का कभी रुख भी ना करना। भाईजान महमूद इस वक्त आप चले जाइए, इस वक्त आप चले इस वक्त नहीं, हमेशा के लिए। इसे कह दो फिर कभी ना आएगा। महमूद और उसकी बीवी के अकाउंट में हमारा लाखों रुपया है और उन्हीं के नाम से हम कारोबार करते हैं। ये अकाउंट और ये कारोबार मेरी बीमारी का सबब है, याद रखो। लेकिन हम ये पैसा और कारोबार नहीं छोड़ सकते। तो फिर मेरा इलाज नहीं। सोने जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ, डॉक्टर को बुला के लाओ, जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी जाओ ना भाई। ये तुम किस डॉक्टर को उठा लाए? बेगम साहब, ये डॉक्टर साहब बड़े समझदार हैं। लो, बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब। इनका नाम है डॉक्टर टंकणा। डॉक्टर ढकना? टंकणा टंकणा टंकणा। सुने, जिनके घर हमने नौकरी की थी, क्या नाम उनका, जो टंकणे चराती थी? उनका किनका कौन का? है वो टंकणे नहीं चराती थी वो। हाँ, वो बेबी जान। हाँ, बेबी जान, उनका नाम था बेबी जान। हमारी बेगम साहब थी, उनको आदत थी टंकणे चराने की। तो ये डॉक्टर साहब ने उनका इलाज किया तो उन्होंने सारे टंकणे लब के फुला दिए। क्या बकवास है ये वाला, क्या बीमारी हुई? डॉक्टर साहब आप बताएं, इधर आए जरा, आपने वो टंकणे लबाए थे ना बेबी जान के? निश्चित तफज़्ज़ुल। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मरीज़ के लिए नींद बहुत ज़रूरी है, और नींद के लिए सुकून बहुत ज़रूरी है, और सुकून के लिए दिल, दिमाग और ज़मीर पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, और ना कोई ख़तरा, ना खदशा, ना कोई इस किस्म की बात होनी चाहिए। तो आप कोई अच्छी सी दवाई लिखते हैं नींद के लिए? देखिए, नींद के लिए कोई दवा नहीं होती, नींद यहाँ होती है, नींद यहाँ होती है। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बेगम साहबा, मैंने कहा था ना कि ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, ये नाम हमने रखा है टंकणा, है नहीं उनका नाम। ये बता दिया अम्मा जी को सारा कुछ। डॉक्टर साहब ने कहा है कि मरीज के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। और अम्मा जी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि मरीज के लिए नींद और सुकून बहुत ज़रूरी है। और सुकून के लिए ज़रूरी है दिल, दिमाग और जहन पर कोई बोझ ना हो, और कोई डर, खतरा और सुने, क्या था वो डॉक्टर साहब ने क्या कहा? वो अंदेशा। हाँ, अलदेशा। वो जो अलदेशा, सुने, अलदेशा क्या होता है? अंदेशा होता है कोई खतरा बाहर से आता है और अंदेशा अंदर से। डर बाहर से आता है और खौफ अंदर से, और अंदर का खौफ और अंदर का अंदेशा
नींद उड़ा देता है। जिनके दिमाग मासूम और ज़हन पाक और साफ होते हैं, उनके लिए दुनिया माँ की आगोश होती है, और माँ की आगोश में सुकून की नींद होती है बच्चों, सुकून की नींद होती है। माँ की आगोश, सुकून।